हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 2 से 3 साल के बच्चे के लिए ट्यूलिप सलवार कैसे बनाएं। तो मुझसे ये कशन अली जी ने रिक्वेस्ट करी थी बनाने के लिए, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने एक ड्राइंग पहले बना ली ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो 2 से 3 साल के बच्चे के लिए कम से कम जो मान लो आप लेंथ नापते हैं तो 20 इंच रहनी चाहिए, पर जब आप पैंट बनाते हो तो 20 इंच बिल्कुल जितनी आपने नापी उतना ही रखेंगे। पर क्योंकि ये शलवार है तो 21 इंच, 1 इंच आप ज़्यादा रखेंगे, तो इसको मैं 21 इंच रेडी करूँगी। तो यहाँ पर जो लोअर पार्ट मैं रखूँगी वो रखूँगी 18 इंच, और ऊपर वाला जो अपर वाला पार्ट रखूँगी वो रखूँगी मैं 4 इंच। तो मार्जिन वगैरह सिलाई विलाई रेडी करके हमारा जो है ये 21 इंच का रेडी हो जाएगा ट्यूलिप सलवार। तो बहुत ही आसान मेथड में बताऊंगी ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। 3 इंच तो हमारा इसका बेल्ट होगा और 1.5 से 2 इंच आप इलास्टिक के लिए उसमें हम एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए ये है फैब्रिक। तो पहले आप सिंपली क्या करोगे, जैसे फैब्रिक मान लीजिए कटा नहीं है, बिल्कुल हमने खोल के रख लिया है और हमें जो पैंट की लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम नाप लेंगे। तो हमें चाहिए 18 इंच, तो जहाँ पर 18 इंच आ रहा है ना आप वहाँ पे रख के नाप लें। तो जहाँ पे भी 18 इंच आ रहा है वहाँ से वहाँ तक नापें और वहीं से आप फोल्ड कर लें। तो फैब्रिक जब आप खोलोगे ना तो जितना भी आपको लेंथ चाहिए होगा लोअर पार्ट का, ऐसे ही आपको नाप लेना है और उसका डबल फोल्ड कर लेना है। तो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। टोटल ये आ रहा है 18 इंच, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, अपने सामने वाले साइड से मतलब चारों कोण से किसी भी साइड से आपको क्या करना है, बस सिंपली फोल्ड कर लेना है। तो अब मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से बंद है इस वाले साइड से और यहाँ से खुला वाला पार्ट है। तो चारों साइड से आप कहीं से भी फोल्ड कर लें, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और जो ये सीधे वाले 2 साइड है ना, उन दोनों में से किसी एक साइड को आपको लेंथ मान लेना, या फिर ये वाले साइड को, इस वाले को नहीं रखना, या तो ये या तो ये। हाँ, तो इन दोनों में से किसी एक को लेंथ मान लेना है। तो मैं इस वाले को लेंथ मान लेती हूँ और ऊपर वाले पार्ट को, इस वाले को लेंथ में रख लूँगी और ऊपर वाले पार्ट को बेल्ट के लिए रख लूँगी। तो 18 इंच ये आ गया है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, 18 इंच हमारी लेंथ आई है तो ऐसे पूरे में राउंड करते हुए ना निशान लगा लेना है, इस तरह से 18 इंच नापते हुए। अब मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई डिज़ाइन बनवाना हो ना तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसे बनाऊंगी ज़रूर। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। इस एक साइड से बंद था उसे भी हम कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद नीचे से इसका बॉटम है ना, अभी ये ट्रायंगुलर शेप में है। चाहे तो आप ट्रायंगुलर शेप में रखें, चाहे तो आप इसे राउंड शेप में कर लें, ये आपकी मर्ज़ी। मैं इसे नीचे से राउंड कर दे रही हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ट्रायंगुलर शेप से बेटर लगेगा। बट बहुत लोग ट्रायंगुलर शेप में ही रखते हैं इसको। और देखिए इसीलिए हमने 21 इंच रखा था, क्योंकि ना फिर वो नीचे से कट जाता है तो छोटा हो जाता है। और उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, पूरा एंड तक ना ऐसे फोल्ड कर देना है इसको। और जब आप ऐसे ही सेम इसमें भी हमें फ़ोल्ड कर लेना है, इसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और उसके बाद देखिए मैंने बेल्ट के लिए कट कर लिया है फैब्रिक। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है 5.5 इंच रखी है। 4 इंच तो हमारा बेल्ट रेडी होगा, बाकी 1.5 इंच बच गया, वो चला जाएगा इलास्टिक के लिए। तो इसको आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच अपने अकॉर्डिंग इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इसको मैं मिला लूँगी ऐसे। और उसके बाद इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी है। देखिए इतना फोल्ड हो जाएगा। लंबाई जो मैंने रखी है इसकी रखी हुई है 13 इंच, 14 इंच रखी हुई है। 1-1 इंच दोनों साइड से सिलाई में चला जाएगा। और चौड़ाई जो रख दी है उसकी तो 4.5 इंच, 4 इंच रेडी है। और पूरा जो हमने मार्जिन वगैरह के साथ 5.5 इंच रखा है। तो इसको मैंने सिल लिया है, ये देखिए ऐसे। अब उसके बाद हमें, जैसे हम ट्यूलिप सलवार में शेप देते हैं ना, बिल्कुल वैसे करना है। इसको देखिए थोड़ा सा अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस एक साइड से ऐसे कर लेने के बाद दूसरी साइड से भी देखिए इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से ऊपर से फैब्रिक आना चाहिए। और देखिए मैं एक बार आपको नाप के भी बता देती हूँ। यहाँ से 2 इंच का गैप आ रहा है, तो इतना 2 से 2.5 इंच का इस तरीके से आप गैप रखेंगे। और नीचे ज़्यादा ज़्यादा ना वो गैप खुद ही कम हो जाता है। बस ऊपर से आप दोनों साइड का इक्वली गैप है या नहीं, ये ज़रूर चेक कर लें। तो इस तरह से ये हो गया। एंड गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड का सेट कर लिया एकदम अच्छे से। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें ना आसन की कटिंग करना है। तो इन दोनों को ना अब एक दूसरे के ऊपर ऐसे हम रख लेंगे, इस तरीके से मैं रख लूँगी। और आसन जो है, क्योंकि बच्चे गए तो मैं 8 इंच के करीब रख रही हूँ। तो बेल्ट में 4 इंच आसन आ जाएगा और 4 इंच यहाँ पर आ जाएगा। तो
8 इंच रेडी हो जाएगा तो मैं यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ। यहाँ से चौड़ाई में 1 इंच रखूँगी और इस तरीके से 1 इंच यहाँ से ले लिया हमने पूरा। अब इसको मैं मिला लूँगी इन लाइंस को इस तरह से। सीधा लाइन मिला लेने के बाद नीचे से मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये आसन की कटिंग हो गया है, बहुत ही आसान है और बनने पे बहुत ही सुंदर लगते हैं ट्यूलिप सलवार। ऊपर से ना आप अम्ब्रेला फ्रॉक या ट्यूनिक टॉप बना दोगे तो वो और अच्छा लगेगा। देखिए अब ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे रख ले रही हूँ और इसके बाद ना यहाँ पे आसन वाले पार्ट को मैं सिल दूँगी सबसे पहले तो। ये आसन मैंने सिल दिया है और सिल लेने के बाद ना इसमें हमें लेस लगाना है। तो देखिए इस तरीके से पहले तो मैं इसको दोबारा से इसकी वापस से शेप में रख दे रही हूँ उसको। इसमें मैं लेस लगाऊंगी, आप चाहें तो इसको प्लेन रख सकते हैं और लेस लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि देखिए इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया और ऊपर से ना लेस को मैं रखते हुए यहाँ से पूरा ना नाप के देख लूँगी किस तरीके से जाएगा। मैं इसमें पतला वाइट लेस लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ तक हटाते हुए, यहाँ तक बिल्कुल नज़र ना आए कि लेस कहाँ तक है। बस देखिए इस तरह से पूरा कवर हो गया और सेम ऐसे ही इसमें भी हमें लेस को लगा लेना है। ये देखिए ऐसे रखते हुए पूरा कवर कर लेंगे इस तरह से। तो ऐसे ही मैं इसको सिल लेती हूँ। दोनों साइड मैंने लगा दिया, देखिए सिल चुका है और इसको फिर से मैं वापस से रीशेप कर दे रही हूँ। इसमें बनाने में ना बार बार शेप में लाना पड़ता है। अब ये लास्ट था, इसके बाद इसको परमानेंट फिक्स ही कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ठीक कर लिया हमने। इसके ऊपर इसको रख लेंगे और जहाँ से ये अलग हो रहा है ना उस वाली पट्टी को ना यहाँ से हम सिल देंगे ताकि बिल्कुल ये फिक्स हो जाए अपनी जगह पर। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे रख लेंगे, इस जगह से मैं सिल दूँगी और इसको भी इस जगह से सिल दूँगी। सिल लेने के बाद हम इसमें ना बेल्ट वाला पोर्शन लगाएंगे और जो ये फ्रंट वाला पार्ट है ना जो हमने लेस लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर बेल्ट तो लगाएंगे ही हम और उसके बाद ये पूरा खुला हुआ है। आप चाहे तो खुला रख सकते हैं पर जहाँ तक आपका मोरी है ना वहाँ तक आप निशान लगा लें और उसके बाद इसको चाहे तो आप सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं 4 इंच नीचे से खुला छोड़कर इसको पूरा ऐसे रखते हुए सिलाई भी लगा दूँगी इस पर। अब मैं बेल्ट की सिलाई आपको बता देती हूँ। बेल्ट की सिलाई किस तरीके से होगी, बहुत ही आसान तरीका, बस आपको ध्यान से देखना है। मिड वाला पोर्शन मैंने इस तरीके से बीच में रख लिया और पीछे वाले पोर्शन को ऐसे मिलाते हुए हमें पहले तो किनारी का निशान लगा लेना है और किनारे से किनारे मिलाते हुए देखिए इस तरह से यहाँ पर एंड तक निशान लगा दे रही हूँ। कहाँ तक सिलना है यहाँ पर, और यहाँ से इस किनारे के एंड तक जहाँ पे हमने निशान लगाया था चौक से यहाँ तक मिला दिया। इतना पहले मैं सिल लूँगी। ये देखिए मैंने सिल दिया है और उसके बाद अब इसके फ्रंट वाले पार्ट में हमें क्या करना है, बाकी फैब्रिक के चुन्नट बना देने हैं। और ये देखिए इसको मैंने सिल दिया है। अब इसे हम पलट लेते हैं, उल्टे वाले साइड में मैं कर लेती हूँ। इस तरह से हो गया और अब ये बेल्ट के अकॉर्डिंग ना इसमें हम चुन्नट डालेंगे। ये मिड में आ जाएगा और यहाँ से मिलाते हुए चुन्नट लगा बना लेंगे इसके अंदर इस तरह से। पिन अप कर देती हूँ मैं इसको इस तरह से। छोटे छोटे चुन्नट बनाएंगे कि पूरे में ना एडजस्ट हो जाए अच्छे से। ये जो ट्यूलिप सलवार है इसके मैंने बड़ों का किस तरीके से ट्यूलिप सलवार बनाए उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, वो चाहे देखना अगर आप, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, उसे भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी सेम चुन्नट इसमें बना दूँगी देखिए इस तरह से और इसको हम सिल देंगे। तो मैंने इसे सिल दिया है। सिल लेने के बाद ऊपर वाले पोर्शन में 1.5 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा था इलास्टिक के लिए, तो 1.5 इंच ही हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे ताकि ना इसमें इलास्टिक डल जाए। और इलास्टिक की जो लेंथ है ना मैंने वो 18 इंच के करीब ली हुई है। आप जो बेबी का जो कमर है वो नाप लें और उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक आप लगाएं। मैंने पतली इलास्टिक लगाई, ज़्यादा पतली नहीं है ये। आप चौड़ी जैसी आपके पास इलास्टिक है, जैसे कम्फर्ट आपका हो वैसे आप उस इलास्टिक को लगा सकते हैं। तो बनने पे इस तरीके से पूरा ये रेडी हो गया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को वीडियो सच में पसंद आई है। और बनने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, कलर भी बहुत सुंदर है और लेस लगा देंगे तो ये जो इसकी खूबसूरती है ना थोड़ी और बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।